बिरजू महाराज का कथक दिवस और जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से भातखंडे में मनाया गया और उनके संगठन के सभी सदस्य बिरजू महाराज की अवहेलना किए। सर जैसे कि आज बिरजू महाराज जो बहुत कथक थे और आज उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए। मेरा नाम गौतम चटर्जी है। मैं काशी से आया हूँ और मुझे माना जाता है कि मैं नाट्यशास्त्र थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। तो आज ये विषय रखा गया था कि नाट्यशास्त्र और आज जो डांस फॉर्म्स है उसमें कोई रिलेशनशिप है कि नहीं। तो ये आयोजन बिरजू महाराज कथक संस्थान ने किया। और तो बिरजू महाराज कथक संस्थान से बेहतर कौन उनकी जयंती मना सकता है। अच्छी मुझे खुशी इस बात की है कि उनकी पुण्यतिथि नहीं मनाई गई, क्योंकि पुण्यतिथि कभी किसी कलाकार की होती नहीं है। कलाकार मरता ही नहीं है, जन्मतिथि होती है। तो कथक संस्थान ने इसको मनाया और मेरा वक्तव्य मुख्य रूप से रखा गया था, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की आज जितने भी डांस हम लोग देखते हैं इसका जो जड़ है, जो ओरिजिन है, वो भरतमुनि के नाट्यशास्त्र। सर जैसे कुछ बिरजू महाराज के काव्य के बारे में बताइए जरा कुछ। बिरजू महाराज जी के बारे में मैंने एक शब्द प्रयोग किया, वैश्विक। वैश्विक का मतलब होता है जिसके पास कई कलाएं हों, जो गा भी सकता हो, बजा भी सकता हो, नृत्य भी कर सकता हो, शिक्षण भी दे सकता हो। तो ऐसे व्यक्ति को नाट्यशास्त्र वैश्विक कहा गया है। तो बिरजू महाराज जी ऐसे वैश्विक कलावंत थे जो उनके लिए विशेषण ये पहली बार यह प्रयोग किया गया। क्या सर आपका परिचय क्या है? मेरा नाम गौतम चटर्जी है और मैं काशी से आया हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पूर्व अध्यापक हूँ और अभिनव गुप्त एकेडमी का मैं अध्यक्ष हूँ। हिंदू समाज को लेकर आज का संदेश क्या देना चाह रहे हैं, जो हमारे हिंदू संगीत समाज नाटक के लिए एक ही संदेश है कि हम लोग जितना शांत रहेंगे उतने हम लोग विजयी रहेंगे। मैम जैसे कि आज बिरजू महाराज का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, कथक के लिए बहुत मूल्यवान चीज़ है, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए। मैं डॉक्टर मिथिलेश तिवारी बिरजू महाराज कथक संस्थान की उपाध्यक्ष हूँ और जब से मैं यहाँ कार्य कर रही हूँ, जहाँ पे गायन वादन नृत्य पूरी तरीके से संगीत की शिक्षा दी जाती है। तो हर वर्ष मैं ये देख रही हूँ कि आज जैसे 4 फरवरी को बिरजू महाराज पंडित बिरजू महाराज की जन्म शताब्दी मनाई जाती है, बहुत ही पूरे देश में, और दिन दिन ये बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि दिन दिन ये जो कला प्रेमी है, साहित्य प्रेमी है, जितने भी नृत्य जगत से लोग हैं, उनका वो ये धीरे धीरे समझ रहे हैं या बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि इनका योगदान समाज में कितना था। इन्होंने नृत्य जगत को कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया, वो भी लखनऊ घराना नहीं के वो पले बढ़े और कैसे उन्होंने इस जगत में इतना नाम किया। तो इनकी जन्म शताब्दी हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं और हम क्या मनाते हैं, पूरे देश में मनाया जाता है। तो आज का जो दिवस है 4 फरवरी, हम लोगों ने एक यहाँ पे व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें काशी से गौतम चटर्जी जी को हम लोगों ने बुलाया। डॉक्टर गौतम चटर्जी जिनका साहित्य और बहुत नाट्य, बहुत सारे विषयों पे बहुत लेखन है, पठन पाठन है, उन्होंने आज नाट्य शास्त्र के विषय में हम लोगों को बताया। क्या संदेश देना चाहते हैं? तो मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा शिक्षण संस्थान है, कि जितने छात्र छात्राएं हैं जो नृत्य जगत और कला जगत से हैं, वो इस पंचम वेद नाट्य शास्त्र को समझें, पढ़ें, क्योंकि ये हमारा मूल एक ऐसा है जिसमें सब कुछ गायन वादन नृत्य नाट्य वेशभूषा मेकअप, ऐसा कोई विषय नहीं है जो इसमें ना वर्णन जिसमें किया गया हो। तो इस नाट्य शास्त्र कोई अनोखी चीज़ नहीं है। उसको मैं ये संदेश, आपने सच पूछा, मैं देना चाहती हूँ, एक बार देखें, समझें, पढ़ें। वो अलग भाषा है, उसकी वैदिक साहित्य है, और आप 1-2 बार प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से। आज बिरजू महाराज का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए क्या संदेश है, क्या उद्देश्य है इसका?
मुझे ये बड़ा ही उद्देश्यपूर्ण आयोजन लगा। मैं अगर सचमुच बोलूँ तो मैं ना तो भातखंडे के किसी फैकल्टी में हूँ, ना ही मैं कोई स्टूडेंट हूँ। मैं कलाविद भी नहीं हूँ, परंतु मैं एक कला प्रेमी हूँ और कला को प्रोत्साहित करना मेरा बहुत प्रिय विषय है। और कुमकुम जी से मेरा बहुत पुराना एसोसिएशन है। तो आज जो मैंने आकर सुना है, आज का जो व्याख्यान था, सबसे अधिक मुझे रोचक या रुचिपूर्ण ये लगा कि इन्होंने एक विषय को, एक गंभीर विषय को बड़े सरल और बड़े रोचक और बड़े कौतुक के साथ जो है सभी स्टूडेंट, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रस्तुत किया। और उसमें उन्होंने बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा सही तरीके से, सही दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करने की एक प्रयास किया है। और उसकी वजह आपने स्वयं देखा होगा कि इतने सुंदर व्याख्यान से लोगों में कितने प्रश्न जागृत हुए, जिज्ञासा जागृत हुई। और सचमुच देखा जाए तो फिर महाराज जी जैसे इतने बड़े गुरु हमारे हैं, तो उनकी परंपरा को समझना, उनके इस गंभीर कार्य को आगे की पीढ़ियों तक ले जाना, इसके लिए इस प्रकार के सेतु बहुत आवश्यक हैं, ताकि ये हमारी आने वाली पीढ़ी में निरंतर इस निरंतरता को, इस ज्ञान को बनाए रखें। ये बहुत आवश्यक है। तो आज का आयोजन मुझे बहुत ही सफल लगा। और इस प्रकार के आयोजन यदि ऐसे प्रकार के हमारे इतने महान गुरुओं के संदर्भ में होते रहें, तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारी परंपराओं को बहुत ये करते रहेंगे, बहुत जिसे कहते हैं ना, उन्हें समृद्ध करते रहेंगे। यही मैं कि क्या इत्तेफाक है कि आपका भी जन्मदिन है और बिरजू महाराज जैसे हमारे बहुत संग्रह वाली है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर नहीं, पर? संदेश तो यही है कि महाराज जैसा तो कलाकार सदियों में एक होता है, लेकिन अब ये संयोग है कि मेरा और उनका जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है। पर सिर्फ इस बात से मैं बहुत खुश होती हूँ। चलो, और हमेशा उनका भी आशीर्वाद, जब जब हम लोग उनके जन्मदिन पे मिले हैं, आयोजन पे मिले हैं, तो हमेशा उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। इसके लिए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उनका आशीर्वाद मिलता रहा। धन्यवाद।